क्या वो मिरेकल कमबैक कर पाएगी? दोनों ही टीमें हगास मचा रही थी। जिसने 29 मैचेस में 105 गोल मार दिए हैं, तुम अपने घर पे रॉबिन हुड होंगे। लेकिन यहां पर सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट है। आखिरी में एक सीक्रेट गिव अवे भी है, तो उन्होंने बजा दिया। रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख। सब यही सोच रहे हैं कि सेकंड ट्रॉफी इस सीजन जाने वाला है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, शायद ये अपोर्ला 16 के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द टफेस्ट फाइट होने वाली है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये है कि क्या रेमंटाडा हो पाएगा? क्या रियल मैड्रिड अलायंस अरीना में कमबैक कर पाएगी? और दूसरी तरफ जहां बारसा वर्सेस एथलेटिको में बारसा अपने घर पर हारी है, क्या मेट्रोपॉलिटानो स्टेडियम के डोमिनेंस, एथलेटिको मैड्रिड का वो जो एरोप्लेन पार्क होने वाला है, क्या उसके अगेंस्ट लमीन यमाल और उसकी टीम, क्या वो मिरेकल कमबैक कर पाएगी? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, सेकंड लेग ऑफ चैंपियंस लीग क्या होने वाला है, टैक्टिक्स क्या रहेंगी, की प्लेयर्स कौन है, इंजरी से वापस कौन आ रहे हैं जो इस पूरे गेम के सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं, और मेरी प्रेडिक्शन क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आखिरी में एक सीक्रेट गिव अवे भी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, अगर तुम मुझसे पूछते हो रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख क्या रेमंटाडा हो सकता है, तो मैं 100% बोलूंगा, क्योंकि हमारी टीम ने जो अपने घर पे बढ़िया सी परफॉर्मेंस दी थी, वो देखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। देखो, डिफेंसिवली दोनों ही टीमें हगास मचा रही थी। अटैकिंगली बायर्न म्यूनिख ज्यादा क्लिनिकल थी। लेकिन अगर तुम स्कोर लाइन, ये 2-1 की स्कोर लाइन को हटा के सिर्फ स्टैट्स के ऊपर बात करो, तो रियल मैड्रिड ने टोटल 20 शॉट मारे थे, जिसमें इनसाइड द बॉक्स कम से कम 8 से 10 शॉट हैं। मैनुअल नॉयर अपनी प्राइम 17-18 की एज में आके परफॉर्म करने लग गया था, और उसने जो वहां पर एम्बापे और विनीशियस को कंफ्यूज किया है, दैट वाज समथिंग एल्स। और हम बायर्न म्यूनिख से नहीं, सिर्फ नॉयर से हारे थे। 10 शॉट का मतलब है रियल मैड्रिड कुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 2 गोल्स, जो हम नहीं कर पा रहे थे। और लुइस डियाज, हैरी केन, एम्बापे, विनीशियस में सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग का है। तुम पेस की बात करो, एम्बापे उन दोनों से तेज है। तुम फिनिशिंग की बात करो तो हैरी केन एम्बापे और विनी को अपनी जेब में रख सकता है। तो कंपैरिजन इज देयर, हु इज द बेस्ट विंगर कंपैरिजन इज देयर। इज इट माइकल ओलिसे, इज इट विनीशियस जूनियर, हु इज गोइंग टू डोमिनेट इन द सेकंड लेग? एक तरफ वो टीम है जो ट्रॉफी लेस जा रही है, एक तरफ वो टीम है जो ट्रेबल के लिए फाइट कर रही है, कहीं ना कहीं क्वाड्रपल भी जीत सकती है। दूसरी तरफ वो टीम है जो अपनी लीग में मिड टेबल हो, रेलीगेशन वाली टीम हो, टॉप टेबल टीम हो, सबसे हार रही है। और एक तरफ वो टीम है जिसने 29 मैचेस में 105 गोल मार दिए हैं, अपने पूरे क्लब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये अटैकर्स इतने पागल हो गए हैं, माइकल ओलिसे, लुइस डियाज एंड हैरी केन इतने लीथल स्ट्राइकर्स हैं, इतने लीथल अटैकर्स हैं कि ये चैंपियंस लीग और अपने फार्मर लीग हर जगह ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं। और अगर यहां पर तुम विन प्रोबेबिलिटी देखो, तो बायर्न म्यूनिख स्कोर एटलीस्ट 70% प्रोबेबिलिटी हम दे सकते हैं विनिंग द सेकंड लेग। बट जहां हमने 1% पे गेम बदले हैं, तो 30% तो बहुत ज्यादा है। बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो बायर्न म्यूनिख विंग से अटैक करके हैरी केन के लिए बॉलें बनाती है, या विंगर्स ही अंदर घुस के कन्वर्ट करते हैं। अगर हम उनके विंग्स को लॉकडाउन कर दें और हैरी केन को आइसोलेट कर दें, तो रियल मैड्रिड डिफेंसिवली भी सेव हो जाएगी। और अटैकिंग पे विनीशियस जूनियर, एम्बापे एंड ब्राहिम डियाज हैज टू स्टेप अप। अगर तुम सोच रहे हो फ्रैंको मास्तान दोनों खेलेगा नहीं खेलेगा, तो नहीं खेलने वाला। आरबी लोआ इतना बड़ा रिस्क तो सेकंड लेग में नहीं लेगा। ओलिसे ने करेरास को धूल चटा दी थी। देखो, अगर मेंडी आ जाता है तो इट इज डन एंड डस्टेड फॉर माइकल ओलिसे। 100% मेंडी अपनी जेब में रख देगा, जिसका मुझे 100% बिलीव है। लेकिन इफ इन केस करेरा शो अप होता है, तो आर्दा गूलर को डबल अप करना पड़ेगा और ओलिसे को जेब में करना पड़ेगा। सिमिलरली दूसरे विंग पे वैसे तो ट्रेंट ने लुइस डियाज को जेब में रख लिया था, एक भी बार लुइस डियाज ने ट्रेंट को नहीं काटा था पूरे मैच में। बट व्हाट इफ अलायंस अरीना का इंपैक्ट लुइस डियाज को हाइप अप कर दे और वो बढ़िया बेहतरीन डोकू की तरह खेलने लग जाए, तो वहीं पर फेडी, वेलवर्डे एंड ट्रेंट हैज टू डबल अप एंड लॉक डाउन लुइस डियाज ऑन हिज विंग। दूसरी स्ट्रैटेजी है अलायंस अरीना का ऑरा, बुंदेसलीगा। रियल मैड्रिड बहुत पहले से अलायंस अरीना को ओन करती है, और वो ओन रियल मैड्रिड नहीं, एक प्लेयर करता था जिसने मैनुअल नॉयर से लेके पूरी बायर्न म्यूनिख को जेब में रखा था। बट इस बार ये सिनेरियो नहीं है। हमारी टीम के प्लेयर अपने में खो चुके हैं, अपने से लड़ाई कर रहे हैं, अपनी परछाई के पीछे भाग रहे हैं। उनको नहीं पता कि भाई जब हम पेनल्टी बॉक्स में घुस रहे हैं ना, तो करना क्या है। सिमिलरली गोम्स फॉर एम्बापे, विनीशियस, ब्राहिम डियाज, किसी को कुछ नहीं पता, बस ट्राई कर रहे हैं स्कोर करने को और कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब बात करते हैं की प्लेयर्स की। देखो, क्लिनिकली फिनिशिंग की बात करें और 100% फिनिशिंग रेट की बात करें, तो दैट विल बी हैरी केन। बैलन ड'ओर की रेस में चल रहा है, गोल्डन बूट की रेस में अर्लिंग हालैंड और एम्बापे को कहीं कहीं मीलों दूर फेंक चुका है। और जिस हिसाब से उसने लूनेन के हाथ के नीचे से प्लेसमेंट मारी थी, उसको देखने का आदमी था भाई बस इस बंदे को रोक के रखना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। और यहां पर रूडिगर या डीन हाउसन की जरूरत नहीं है, यहां पर हमारे डीएमएफ जो डिफेंसिव मिडफील्ड होगा
उसको हैरी केन को मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि हैरी केन कभी भी अंदर उसके वो हेडिंग मारने वाला बंदा नहीं, जबकि टॉप ऑफ द डी आके बॉल को लेकर गोल मारने वाला बंदा है। और हमारे लिए अनफॉर्चुनेट बात यही है कि ऑरेलियन चुआमानी हमारे बंदे अपने पैर के नीचे तेल लगा के जो फिसले थे, उसके बाद से उनको येलो कार्ड हुआ एंड ही सस्पेंडेड फॉर दिस लेग। तो क्या यहां पर कामाविंगा खेलना चाहिए, क्या यहां पर फेडरिको वेलवर्डे खेलना चाहिए या डेनिस सेबायोस? ये तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे हिसाब से सुअर कामाविंगा को ही खिलाने वाले हैं, और वहां पर अगर उसने एक भी हगास मचाई तो हमारे लिए गेम डन एंड डस्टेड हो जाएगा पहले ही 10 मिनट के अंदर। रियल मैड्रिड के की प्लेयर्स होने वाले हैं किलियन एम्बाप्पे एंड विनीसियस जूनियर। दोनों की पेस बहुत तेज, दोनों की स्किल्स बेहतरीन, पर दोनों की फिनिशिंग टट्टी। जिस हिसाब से पहला लेग गया है और उसके बाद ला लीगा का मैच हारे हैं, हर जगह सिर्फ गंदा मुंह लेके घूम रहे हैं और फिर दांत दिखा देते हैं, वहां पर थप्पड़ मारने का मन जरूर करता है, लेकिन सेकंड लेग में इनको अपनी फिनिशिंग क्लिनिकल रखनी पड़ेगी, बेटर देन हैरी केन रखनी पड़ेगी, तभी रेमंटाडा पॉसिबल है। स्क्वाड डेप्थ की बात मैं शायद बायर्न म्यूनिख के लिए कर सकता हूं कि जब मैच चल रहा होता है सेकंड हाफ पे जमाल मुसियाला और अल्फोंसो डेविस जैसे बंदे उतारे जाते हैं। बात करते हैं आरबी लोहा की, तो उसको अपने कास्तिया के वही 17-18 साल के लौंडे उतारने पड़ेंगे कि भाई अंदर जाके कुछ चेंज कर दो, क्योंकि उसके पास स्क्वाड डेप्थ के नाम पे राउल असेंसियो, डेविड आलाबा, डेनिस सेबायोस जैसे सुअर भरे पड़े। अभी तक मैंने जितनी भी रियल मैड्रिड की बात बताई है उसमें से सिर्फ 2 पॉइंट लेके चल लो। पहला है बिलीव करो रेमंटाडा होगा। दूसरा कि अगर फोर्लैंड मेंडी, जूड बेलिंगम और डीन हाउसन अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखें, अच्छे से गेम को चला दें, तो भाई हमें रेमंटाडा देखने को मिल सकता है, कमबैक देखने को मिल सकता है, अलायंस अरीना में बायर्न म्यूनिख को फेंका जा सकता है। देखो मेजॉरिटी ऑफ चांसेस यही है कि सेकंड लेग में बायर्न म्यूनिख पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेले और यहां पर रियल मैड्रिड को लो ब्लॉक बैठना पड़ सकता है। 5 एट द डिफेंस भी देखने को मिल सकते हैं। एम्बाप्पे को छोड़ के आपको 9 के 9 लौंडे पीछे देखने को जरूर मिलेंगे। और यहीं पर आता है रियल मैड्रिड का काउंटर ऑफेंसिव डीएनए। बायर्न म्यूनिख की लॉन्ग बॉल्स को इंटरसेप्ट करो, पासेस को इंटरसेप्ट करो, उनको सरप्राइज दो, अपनी पेस और स्किल से आगे निकलो और बस 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 एक वो चीज कर देना जो तुम पिछले 4 मैचेस से मिस कर रहे हो और उसे कहते हैं फिनिशिंग। तुम 20 के 20 शॉट अगर गोलकीपर के हाथ में मार के उसको मैन ऑफ द मैच दिलाना चाहते हो तो तुम अपने घर पे रॉबिन हुड होंगे, लेकिन हम लोग अपनी रातों की नींद खराब करके इस मैच को देखने जा रहे हैं, तो प्लीज इज्जत रख लेना। देखो सेमीफाइनल्स में जाके शायद हमें पीएसजी मिलेगी, लेकिन मैं कहूंगा इट्स ओके, सेमीफाइनल में बाहर होना फिर भी बेटर है देन बीटिंग आउट फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, क्योंकि ट्रॉफी लिस्ट हम फिर भी होने वाले हैं। अगर तुम मेरी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन वी बिलीव एंड इट्स हाला मैड्रिड। हाँ जी, अब हम बात करने वाले हैं बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। देखो आई नो कुबार्सी आउट है, डिफेंसिवली तुम चुट चुके हो, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं उसके थोड़ा सा आके मिडफील्ड में। अभी रिसेंट ला लीगा स्पेनियोल के मैच में बार्सिलोना ने एक स्टेटमेंट पास कर दी है कि फर्मिन लोपेज एंड पेड्री इज ऑल फिट एंड फाइन, ऑल शोबोस्लाई एंड फेडरिको वेलवर्डे का मिक्सचर है, टेक्निकली वो बेलिंगम मॉड्रिच से गिफ्टेड है और वो यहां पर फोड़ने वाले हैं। अब तुम कहोगे कितना चूतिया बंदा है, रियल मैड्रिड ग्लेजिंग कर रहा है, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि कितने सारे प्लेइंग स्टाइल वो दोनों मिक्स करके खेलते हैं और ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं कि सामने वाली टीम की गू निकल जाती है। लेकिन यहां पर सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट है। मेट्रोपॉलिटानो स्टेडियम, पहले लेग में कैंप नो में हारने को किसी ने नहीं बोला था और किसी ने ना सोचा था, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड एंड डिएगो सिमियोने ने अपनी इतनी गंदी टैक्टिक्स खेली है ना कि हुलियन अल्वारेस लुकमैन को बिठा दिया और फिर चैंपियंस लीग के मैच में ले आए तो उन्होंने बजा दिया। लेकिन अब वो नहीं होने वाला, क्योंकि देखो फेरन टोरेस इज बैक। फेरन टोरेस की अभी मैं एक रिसेंटली पोस्ट पढ़ रहा था और कोई फेरन टोरेस ग्लेजिंग भी कर रहा था कि भाई उसके उतने गोल हैं जितने एम्बाप्पे के नॉन पेनल्टी गोल्स हैं ला लीगा में। तो फेरन टोरेस इज बैक। अब स्ट्राइकर है भाई, एम्बाप्पे तो स्ट्राइकर भी नहीं है, तब भी वो उतने गोल मार रहा है। और पेनल्टी गोल्स क्या इजी होते हैं क्या, लगते हैं क्या तुमसे? वो तुम तो छोड़ देते हो ना। और सबसे बड़ा खेल वहां हो जाएगा जब लेवेंडोव्स्की को स्टार्ट मिल जाएगा ओवर फेरन टोरेस, फिर क्या करोगे? लेकिन जहां पर बारसा वर्सेस स्पेनियोल की स्टेटमेंट पास हुई थी, वहीं पर सिमियोने ने सेविया वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड में ये बता दिया कि चैंपियंस लीग से इंपॉर्टेंट गेम मेरे लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं आर्सेनल को हरा के फाइनल्स में जरूर जा सकता हूं। और अगर ऐसा हो गया ना मेरे दोस्तों, तो सिमियोने चैंपियंस लीग जीतने वाला है। फिर चाहे पीएसजी और रियल मैड्रिड कोई नहीं टिक पाएगा। ये बार्सिलोना की जर्सी पहन के मेरे दिमाग से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं, क्योंकि ला लीगा का मैच जो हुआ सेविया वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड हार जाती है, लेकिन तुम्हें पता है वो चैंपियंस लीग के 3rd पर है, तो वो खेल के तो रहेगी 100% नेक्स्ट सीजन भी। वहां सिमियोने को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस तुम एक बार लाइनअप उठा के देखो। हुलियन एल्वारेस बैठा हुआ है, लेंगलेट बैठा हुआ है, ग्रीजमैन बैठा हुआ है, रुगेरी बैठा हुआ है, लुकमैन को बाद में सब्स्टिट्यूट करा गया है, मोंसेराट को बाद में सब्स्टिट्यूट किया गया है, सिर्फ बायना और सोल्डॉथ खेल रहे थे। तो सारे प्लेयर्स को दिया गया है रेस्ट, क्योंकि मेट्रोपॉलिटानो स्टेडियम सेकंड लेग ऑफ चैंपियंस लीग में तुम्हें एक बस नहीं, ग्राउंड के बीच में पूरा एरोप्लेन दिखेगा पार्क हुआ हुआ।
अब बात करते हैं की प्लेयर्स की। बार्सिलोना की तरफ से देखा जाए तो पूरी टीम एक कलेक्टिव फॉर्म में खेलती है। उनकी इंटेंशंस, उनका मोटिव सबका एक ही है कि ट्रॉफी जीतनी है भाई, ये मैच जीतना है चाहे कुछ हो जाए। बट चैंपियंस लीग में हमने इनको ढोलते डालते देखा है, गलत डिसीजंस बनाते देखा है, जिस वजह से कुबारसी भी बाहर हुआ था। लेकिन आई गेस उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स हैं जो अपनी मेंटालिटी को रिस्टोर कर पाएंगे। बट स्टिल मेरे लिए की प्लेयर्स होंगे लमीन यमाल, जो 1v6 का कोई मिरेकल पुल आउट कर सकते हैं रेमंटाडा करने के लिए। मेरे लिए की प्लेयर होंगे पेड्री, जो लमीन यमाल के साथ लिंकअप बना सकते हैं, मार्कस रेशफोर्ड को दूसरी तरफ से भागते हुए देख सकते हैं, या फेरन टोरेस के लिए पूरे डिफेंस को छेद के बॉल बना सकते हैं कि बस प्लीज गोल में मार दियो। तीसरा प्लेयर है फर्मिन लोपेस, जिसके रॉकेट्स, जिसके 1v3 1v4 की पोटेंशियल रखते हुए भी हम गोल्स आते हुए देख सकते हैं। एंड लास्टली है मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि उस बंदे ने एथलेटिको मैड्रिड के विंग को खा गया था, बट द ओनली थिंग व्हिच ही वाज मिसिंग इज क्लिनिकल फिनिशिंग। अगर वो एम्बाप्पे और विनी से इंस्पायर्ड ना हो और हैरी केन, लुइस डियाज को थोड़ा अपने दिमाग में रख ले, तो तुम्हें 4-5 गोल्स आते हुए दिख सकते हैं इस गेम में। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तो बार्सिलोना ने एथलेटिको मैड्रिड को ला लीगा में हराया था भाई, तो तुम कैसे सोच रहे हो कि कमबैक नहीं होगा? सिर्फ यहां पर दो चीजें हैं रेमंटाडा करने के लिए। पहला है तुम लोगों का बिलीव, फेथ इन योर टीम, एंड सेकंड इज पेड्री लमीन यमाल का लिंकअप, जो रेमंटाडा पुल करने में सबसे बड़ी हेल्प करेगा। और देखो हम सब जानते हैं एथलेटिको मैड्रिड लो ब्लॉक बैठेगी पूरे एरोप्लेन की तरह, 6 एट द बैक 7 एट द बैक भी दिख सकते हैं। तो बार्सिलोना को बहुत सारी क्विक पासेस, क्विक अटैक्स करने पड़ेंगे, जिससे वो चेंज ऑफ डायरेक्शन करें, जल्दी से बॉल को इधर से उधर फेंकें और लमीन यमाल, मार्कस रैशफोर्ड अंदर घुसे, पेड्री वो बढ़िया सी छेदते हुए बुलेट वाली बॉल डाले और बॉल गोल के अंदर, रेमंटाडा डन। सारा सिनेमा अपने दिमाग में बना लिया। और अब अगर रेमंटाडा नहीं हुआ तो किसके मारेंगे हम जूते? क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल या स्पोर्टिंग सीपी में सेमीफाइनल्स ऑफ चैंपियंस लीग में तो नहीं देखना चाहता। और यहां पर अगर एक भी गलती कर दी ना बारसा वाले, उन्हें गलती से भी काउंटर खा गए ना, हुलियन एल्वारेज और लुकमैन ना तुम्हें पेल पेट के मारेंगे। जोआन गार्सिया कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें 50 मीटर से सेंटर से गोल आता हुआ ना दिख जाए, जब वो हाई लाइन चढ़े हुए होते हैं तो लो ब्लॉक टीम सिर्फ काउंटर पे खेलना चाहती है। और सिमियोने को बस वो 1 से 2 गलतियां चाहिए और बॉल गोल के अंदर मिलेगी। क्योंकि तुम भी जानते हो बारसा के पास बिल्कुल स्क्वाड डेप्थ नहीं है, सारे प्लेयर्स को आराम से खेलना पड़ेगा। जहां किसी को इंजरी हुई, सब्स्टिट्यूट में सिर्फ अराउओ आ सकता है, और अराउओ भी इस बार अगर शुरू करेगा तो फिर कौन आएगा कुंदे और कांसेलो की जगह? देखो रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख डिस्कस हो गया, बारसा वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड डिस्कस हो गया। बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। तुम सब अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन मेरी सुन लो। रियल मैड्रिड बीट करेगी बायर्न म्यूनिख को एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। स्कोर होगा पहले 3-3 और एक्स्ट्रा टाइम के अंदर रियल मैड्रिड 2 गोल मार के 5-3 करके डन एंड डस्टेड कर देगी। वहीं हम बात करते हैं बारसा एथलेटिको, तो 90 मिनट्स के अंदर अंदर ये गेम खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट यही कहते हैं ये गेम पेनल्टीज पर जाएगा भाई, और बारसा एथलेटिको को नॉकआउट करेगी, सेमीफाइनल खेलेगी अगेंस्ट स्पोर्टिंग सीपी। अब इस वीडियो का आखिरी स्पाइसी इंग्रेडिएंट है गिव अवे। मैं कर रहा हूं गिव अवे 3 मेंबरशिप। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख और बारसा एथलेटिको दोनों की प्रेडिक्शंस करनी है। जिन 3 लोगों की प्रेडिक्शन सही होगी उनको मैं पर्सनली पेटीएम करूंगा टू बाय द मेंबरशिप ऑफ माय चैनल एंड कंटिन्यू एज अ हंस FC मेंबर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो कि तुम लोगों की प्रेडिक्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और गिव अवे मिलने वाला है भाई, 3 मेंबरशिप गिफ्ट कर रहा हूं, तो तुम्हारे दोस्तों को भी मिल सकती है। तो मिलते हैं आपसे दोनों टीमों के वॉच अलोंग पे। लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगी 11:30 बजे, तो भाई टाइम से ज्वाइन कर लेना। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेडिक्शन ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए हाला माद्रिद इनादमास मेरे दोस्तों।